सभी का वृंदा क्लासेस के मैजिकल वर्ल्ड में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। वृंदा क्लासेस के नाम से चैनल है, इस तरह विजिट करना है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी वीडियो देखेंगे, आप मान लीजिए ये वीडियो ओपन करते हैं वृंदा क्लासेस की, इस तरह वीडियो ओपन करेंगे और क्या करें, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस कर दीजिए और ये जो बेल आइकन है इस पे भी आप ऑल पे क्लिक करेंगे। इस तरह ऑल पे क्लिक करने पे क्या होगा, आगे आपको कोई भी वीडियो मिलेगी उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 4.1, दिस इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमें क्या दी गई है, थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, उसका एरिया क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। और इसकी जो प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है, इसके ब्रेथ की क्या है, ब्रेथ को हमें ट्वाइस करना है। ब्रेथ को ट्वाइस करके उसमें 1 ऐड करना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी एरिया प्लॉट की लेंथ के इक्वल है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस सिचुएशन से कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकल सके, लेंथ निकल सके और ब्रेथ निकल सके। कि लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, कि ये जो हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है इसकी ब्रेथ क्या मान ली हमने, x मीटर मान ली। अब लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखो जो लेंथ दी गई है प्लॉट की वो क्या है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। पहले हमें ब्रेथ को क्या करना है, ट्वाइस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है ब्रेथ की और उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो देखो ब्रेथ को ट्वाइस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ और प्लस क्या करना है, प्लस लिखा है ना 1 मोर देन और उसमें 1 ऐड करना है, इसमें जो है 1 ऐड करना है। तो देखो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, लेंथ की क्या वैल्यू हो जाएगी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, जब हमने देखो ब्रेथ को क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, तो 2 मल्टीप्लाई x कर देंगे और क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। अब देखो एरिया का जो ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, कि लेंथ की मल्टीप्लाई हो जाती है ब्रेथ से, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ब्रेथ लेंथ कितनी आई है, लेंथ आई है 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 और इसकी मल्टीप्लाई होगी ब्रेथ से, ब्रेथ मानी थी हमने x। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, हमें 528 मीटर स्क्वायर दी गई है एरिया की, तो इसकी वैल्यू रख लेंगे 528 मीटर स्क्वायर। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, इसे इस तरह लिख लेते हैं, इस वाली टर्म को पहले इस साइड लिख लेते हैं, इसे इस साइड लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, 2x प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी x से और इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी 528 से। अब देखो x की इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, जब x की 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x की मल्टीप्लाई होगी x से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो जब यहाँ पे देखो x के साथ क्या है, 1 इंटू एक्स है, तो पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब हम वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करते हैं जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, 1 और 1 कितनी हो जाएगी, x की पावर 2 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, बीच में है साइन प्लस का। अब यहाँ देखो x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 इंटू एक्स आ जाएगा, और 1 इंटू एक्स को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो यहाँ x आ जाएगा। अब देखो 528 के सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का समझा जाएगा, तो इसे इस साइड ले आएंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 528 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास कैसी आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, कि जिसमें जो भी वेरिएबल यूज किया गया हो उसकी जो सबसे बड़ी पावर हो वो 2 होनी चाहिए। देखो इसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर क्या है, वेरिएबल x यूज किया गया है, इसकी सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है।
तो इसका मतलब ये जो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसमें क्या दिया गया है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट क्या दिया गया है, 306 दिया गया है। अब हमें क्या करनी है, इससे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिससे जो है हम इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड कर सके। अब देखो इसमें टर्म यूज हुई है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स किन्हें कहेंगे, जो इंटीजर्स मतलब लगातार होते हैं। जैसे मान लो ये वाला इंटीजर्स है 2 और 3, 2 3 दोनों लगातार है, मतलब जिनमें केवल +1 का जो है डिफरेंस होता है। जैसे मान लो 3 - 2 करूं, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो कितना है, +1 है। जैसे 3 - 2 करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह ऐसे कोई भी दो इंटीजर्स ले लो जिनका जो डिफरेंस है +1 होना चाहिए, तो वे क्या हो जाएंगे, हमारे पास कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। जैसे जो दो लगातार इंटीजर्स को कहेंगे कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। तो देखो फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर मान लिया हमने, x मान लिया, मतलब सेकंड इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर को अगर हम माइनस करेंगे उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो वे हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब सेकंड कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, जस्ट इससे अगला होगा, इसमें +1 ऐड कर देंगे, x +1 कर देंगे। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है, 306 दिया गया है। फर्स्ट में ये मिल गया x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x +1 से, इसकी वैल्यू है 306। अब देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की आप इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स की तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी, x की पावर 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगी, 2 और बीच में साइन प्लस का। अब 1 की x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 × x आएगा, या 1 × x को सिंपल क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं। अब देखो 306 के सामने कोई साइन नहीं है तो इसे प्लस का समझा जाएगा। अब ये इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, -306 = 0। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि जिस वेरिएबल का यूज हो रहा है, x का यूज हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर की एज है वो क्या है, रोहन की एज से 26 ईयर्स ज्यादा है। The product of their ages 3 years from now will be 360। अब उनकी जो दोनों की 3 साल बाद की जो एज का प्रोडक्ट होगा, मतलब रोहन की एज में, प्रेजेंट एज में 3 इयर्स ऐड कर दें और रोहन की मदर की एज में 3 इयर्स ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद जो 3 इयर्स ऐड करने के बाद दोनों की एज आई है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना है, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हमें क्या करनी है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिससे जो है रोहन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड हो सके। तो हमने क्या मान लिया, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज = x इयर्स। अब देखो रोहन की प्रेजेंट एज हमने x इयर्स मान ली। अब देखो जब रोहन की एज प्रेजेंट एज x इयर्स है तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी दी गई है, रोहन की प्रेजेंट एज की 26 इयर्स ज्यादा दी गई है, तो बस रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x में 26 ऐड कर लेंगे, x + 26 इयर्स हो जाएगी। अब देखो अब हमें क्या फाइंड करनी है, दोनों की 3 इयर्स के बाद की एज फाइंड करनी है। अब देखो रोहन की अगर एज आज x इयर्स है तो 3 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, बस इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे 3 ऐड कर देंगे, तो इतनी हो जाएगी, x + 3 इयर्स हो जाएगी रोहन की 3 साल के बाद की एज। और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद की। अगर आज एज x + 26 है तो इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, x + 26 + 3 इयर्स हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 29 इयर्स हो जाएगी।
अब देखो दोनों की जो तीन साल के बाद की एज का प्रोडक्ट है वो है 360। तो बस दोनों की, एक रोहन की ये आई है, मदर की ये आई है, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। x+3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x+29 से। इसकी वैल्यू दी गई है 360। तो देखो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी। पहले तो x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे x से। देखो यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1। जब x की पावर 1 की x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा, 1 और 1 x² हो जाएगा। अब बीच में साइन प्लस का, प्लस x की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 इंटू x हो जाएगा। अब x का काम खत्म हो गया, अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कैसा है, प्लस का है। 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स, और प्लस 3 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 360। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x²। अब देखो ये वाली भी टर्म x की और ये वाली भी टर्म x की, इन्हें क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 20, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, जब दोनों टर्म के साइन सेम हो तो वो ऐड हो जाते हैं। 29 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा, 32 हो जाएगा। 32x और प्लस देखो यहाँ पे 87। अब देखो 360 के आगे कोई साइन नहीं है तो इसे प्लस का समझा जाएगा। इधर आगे कैसा आ जाएगा, माइनस का, -360 = 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² प्लस 32x। अब देखो ये वाली टर्म प्लस की है, ये माइनस की है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। 360 में से 87 जाएगा, कितना बच जाएगा, 273 बच जाएगा। और हमेशा बड़े नंबर का साइन लिखते हैं, =0। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 मिल रही है। अब देखो इसी से हमें क्या मिल जाएगी, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड हो जाएगी। और पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो क्या करती है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक जैसी स्पीड से कवर कर रही है। If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर उस ट्रेन की स्पीड, जो पहले स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से उसने डिस्टेंस कवर करी है, उस स्पीड से क्या होती, 8 km/h कम होती, तो क्या होता, तो उसने जितना टाइम लिया है पहली बारी में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में, उस टाइम से वो कितने टाइम ज्यादा लेती, 3 घंटे टाइम ज्यादा लेती। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिससे हमें क्या मिल जाए, ट्रेन की स्पीड मिल जाए। तो हमने ये मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है, जो फर्स्ट केस में दी गई है, जब उसने यूनिफॉर्म स्पीड से जो है डिस्टेंस कवर करी है, तो हमने मान लिया कि ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है, x km/h। अब देखो डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 480 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है उसने दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस कवर करी है, 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस उसने करी 480 किलोमीटर। अब देखो ये फॉर्मूला होते हैं टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि जो टाइम होता है उसकी वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड की। अब देखो जब उसने ये स्पीड है और डिस्टेंस ये है, तो टाइम कितना लिया होगा, डिस्टेंस है 480 अपॉन कितना होगा, x, इतना उसने r जो है टाइम लिया। अब देखो दूसरे केस में क्या कहा गया है कि अगर उसकी स्पीड 8 km/h कम होती, तो देखो स्पीड कितनी थी, x थी, x -8 कर देंगे और कितना होता, तब टाइम कितना हो जाता, 3 hour मोर हो जाता, 3 hour ज्यादा हो जाता। अब टाइम कितना लिया था उसने, 480 अपॉन x लिया था, 3 hour। इसमें 480 अपॉन x में कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो दूसरे केस में स्पीड ये मिल गई और टाइम क्या मिल गया, ये मिल गया। अब देखो दूसरे केस में भी उसने सेम डिस्टेंस कवर करी है, 480 किलोमीटर। तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस = टाइम × स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस हमें सेम दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला हम दूसरे केस में अप्लाई कर देंगे। देखो स्पीड दी गई है हमें x -8 और टाइम दिया गया है 480 अपॉन x + 3। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर।
देखो मल्टीप्लाई में हम मतलब पहले ये वाली टर्म लिख सकते हैं, दोबारा दूसरी टाइप ये वाली टर्म लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसे इन दोनों को सोल्व करेंगे, पहले x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और इसमें, तो कितना हो जाएगा। देखो जब x की मल्टीप्लाई करेंगे 480 अपॉन x में, तो क्या होगा हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, केवल 480 बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा 480 और यहाँ कितना बच जाएगा, x की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में है साइन प्लस का, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब माइनस के 8 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब माइनस के 8 की इसमें मल्टीप्लाई होगी 480 अपॉन एक्स में, देखो ये जो 480 अपॉन एक्स के सामने कोई साइन नहीं है, इसे कैसा समझा जाएगा, प्लस का समझा जाएगा। तो माइनस की जो प्लस में मल्टीप्लाई होती है माइनस प्लस हो जाता है माइनस। अब 8 की मल्टीप्लाई होगी 480 अपॉन एक्स में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ये वैल्यू आ जाएगी, 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर में 0, तो इतना आ जाएगा 3840 अपॉन में है नीचे x। देखो 8 के अपॉन में 1 है, 1 की x में मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, 1 इंटू एक्स को क्या लिख लेंगे, सिंपल x लिख लेंगे, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी 3840 अपॉन एक्स हो जाएगा। और 8 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, पहले साइन की करेंगे, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई, माइनस 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। अब देखो 480 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 480 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 480 है प्लस का, इसके सामने कोई साइन नहीं है, इसे प्लस का समझा जाएगा। यहाँ 480 कैसा है, माइनस का है, तो इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। जब एक टर्म प्लस की हो और दूसरी माइनस की और सेम टर्म हो, कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बच जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस 3840 अपॉन एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, अपॉन में 1 है, 3 इंटू एक्स को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 24 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब 1 के साथ कुछ भी होता है तो जो एलसीएम आता है वही आ जाता है 1 को छोड़ के, तो चाहे कितनी टर्म हो, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो एलसीएम से जो नीचे वाला नंबर होता है उसे तो एलसीएम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एलसीएम जब x को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो x को एलसीएम को 1 से डिवाइड करके x आया है, x की 3x से 3 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में है साइन माइनस का। अब इस वाली टर्म को एलसीएम को इस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, x को x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 3840, अब बीच में साइन माइनस का। अब एलसीएम को फिर 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, x आएगा, x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x के ऊपर वाले जो डिवाइड करके आया है ऊपर वाले उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, देखो x की 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है 1 इंटू एक्स, ठीक है, x को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 3 जा कितना आ जाएगा 3, और x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 और 1 कितनी हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, 3x स्क्वायर। अब देखो अब पहले हम x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, अब देखो उसके बाद लिखते हैं हम x वाली टर्म। ये जो टर्म आई है ये आई है कांस्टेंट टर्म, और ये आई है x वाली टर्म, इससे आएगी x वाली टर्म, तो पहले ये वाली टर्म लिख लेंगे। 24 की x से मल्टीप्लाई होगी 24x आ जाएगा, तो पहले इसे लिख लेंगे, ये कैसा है माइनस का, माइनस 24x, और ये वाली टर्म भी है माइनस की, 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3840। अब देखो x जो है यहाँ इस साइड डिवाइड में है, इस पूरे के अपॉन में x है, यहाँ पे इस साइड डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसमें देखो ये तीनों नंबर जो तीनों टर्म्स में जो आप ध्यान से देखो, जो ये तीनों नंबर्स है ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, केवल x स्क्वायर। अब बीच में है साइन माइनस का, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 8x, और यहाँ पे इसे 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
एंड 3 8 जा 24 जीरो, कितना बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा इक्वालिटी के। मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड में, डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 3 जो है अपॉन में चला जाएगा, 0 के अपॉन में चला जाएगा, अपॉन 3। अब देखो 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या मिल रही है 2 मिल रही है। तो इसका मतलब इसी से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या फाइंड हो जाएगा, इस ट्रेन की स्पीड फाइंड हो जाएगी।